जैसे तैसे करके शांति को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी मोहब्बत के शीशे में उतार लिया था। हालांकि बहुत सी तसल्लियों, वादों और कसमों के बाद उसने मेरी मोहब्बत का यकीन किया था। जब उसे मैंने पूरी तरह अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और मुझे यकीन हो गया कि अब शांति मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो मैंने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मुझे यकीन था कि वो मेरे प्रपोजल को कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। ऐसा ही हुआ। उसने मेरे बारे में घर बात करने का वादा करते हुए मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लिया। सही मौके के आने तक मैं शांति के दिल और दिमाग में अपनी मोहब्बत का रंग भरता रहा। जब सही मौका आया और उसने मेरे बारे में अपने घर बात की तो उसके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने मेरे खातिर अपने घर वालों के मना करने पर भी घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया और मेरे कहने पर घर से फरार होकर मुझसे शादी कर ली। मगर शादी के बाद मेरे सर से मोहब्बत का भूत उतर गया। जब उसको मेरे घर वालों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे घर वालों को छोड़कर अलग रहने पर मजबूर करना चाहा। मगर मैंने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि तुमने किसी गैर की खातिर माँ बाप को छोड़ा है तो आज तुम्हें कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अगर मैं भी तुम्हारी तरह माँ बाप को छोड़ दूंगा तो कल को मुझे भी मेरी औलाद या मेरे कोई भी अपने स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरी बात सुनकर शांति की जबान गुम होकर रह गई। वो मेरा गुस्सा और ऐसा व्यवहार देखकर डर गई और उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो खामोशी से एक साइड पर बैठ गई और मैं घर से बाहर चला गया। मेरे माँ बाप जो कि खानदानी रईस थे, मैं तो शांति की फैमिली और चाल चलन के बारे में जानता था, मगर वो शांति को बहू मानने पर तैयार न हुए। इसलिए उन्होंने मुझे और शांति को इस शर्त पर घर में रहने की इजाजत दी कि वो हवेली के नौकरों के लिए बने कमरे में से एक में रहेगी और मैं उसका पति उसके करीब भी नहीं जाऊंगा। माँ बाप के फैसले के सामने सवाल करने की मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी, इसलिए मरती क्या ना करती। शांति ने भी कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से मेरे माँ बाप का फैसला स्वीकार कर लिया और यूं शादी के बाद तकरीबन 3 महीने शांति और मैं पति पत्नी होते हुए भी एक दूसरे के करीब न आए। हाँ, अलबत्ता शांति बाकी नौकरों की तरह घर के कामकाज करने लगी। मैं शांति के साथ शिफ्ट हो गया, मगर उसकी मोहब्बत मर चुकी थी। अब बस वो मजबूरी में इस रिश्ते को निभा रही थी। उसके लिए मेरा होना ना होना बराबर था। वक्त गुजरता रहा, शांति उम्मीद से हो गई। जब उम्मीद से हुई तो मेरे माँ बाप का व्यवहार उसके साथ थोड़ा नर्म सा हो गया। मगर जब उसके पेट में मौजूद बच्चा 5 महीने का हो गया और मेडिकल करवाने पर पता चला कि आने वाला बच्चा बेटा नहीं बल्कि बेटी है, तो मेरे माँ बाप ने हवेली को सर पर उठा लिया और शांति एक बार फिर मेरी और मेरे माँ बाप की नज़रों में गिर गई। मेरे माँ बाप ने जिद करनी शुरू कर दी कि उसको तलाक देकर हवेली से निकालो या फिर किसी भी तरह उसके पेट में मौजूद बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। मैंने हिम्मत करके माँ बाप को समझाना चाहा, मगर उन्होंने मुझे भी शांति के साथ हवेली से निकल जाने का ऑर्डर दे दिया। तो मजबूरन मैंने शांति से बात की। पहले तो वो अबॉर्शन करवाने पर न मानी, मगर जब मैंने तलाक लेने और साथ ही हवेली से निकाले जाने और हवेली से निकलने के बाद के हालात से डराया और थोड़ा दबाव डाला तो वो मान गई। मगर जब मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने डॉक्टर को बहुत सारे पैसे ऑफर किए, सिफारिश करवाई, मगर वो ना माना। तो मैंने दूसरे फिर तीसरे डॉक्टर से बात की, मगर मेरी पूरी कोशिश के बाद भी कोई डॉक्टर माँ के पेट में मौजूद बच्चे की जान लेने पर तैयार न हुआ। तो मैंने घर आकर माँ बाप को सारी बात बताई। अब मैं भी शांति से उकता चुका था। मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी पैदा हो। दूसरी तरफ मुझ पर माँ बाप का भी दबाव था कि हवेली में तुम्हारी पहली औलाद बेटा होना चाहिए। इसलिए मैंने शांति से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया और उसको सैर करवाने के बहाने नहर पर ले गया। नहर पर ले जाकर शांति के दुपट्टे से ही उसके हाथ पांव बांधकर जब उसको मैं जानवरों की तरह जमीन पर घसीटते हुए नहर में फेंकने के लिए ले जा रहा था, तो उसने मुझे बहुत कस्में वास्ते दिए। मुझे तलाक तक देने पर तैयार हो गई थी। उसने मुझे मेरी मोहब्बत, वादे, कस्में सब कुछ याद करवाए थे, मगर मेरे लिए अब वो उसकी कोख में मौजूद बच्चे समेत सब कुछ बेकार हो चुका था। मैंने उसकी कमीज में 6 ईंटें डालने के बाद उसको नहर में फेंक दिया और घर आकर माँ बाप को सब कुछ बता दिया। तो मेरे बाबा ने मेरा कांधा थपथपाया और अपने खास नौकर को आवाज दी। मुझे और अपने नौकर को साथ लेकर नहर की उस जगह पर पहुंचे जहां मैंने शांति को फेंका था। नौकर ने नहर में कूदकर उसकी लाश बाहर निकाली। उसकी कमीज से ईंटें निकालने के बाद उसकी लाश को दोबारा नहर में फेंक दिया और मेरे बाबा ने पुलिस को खबर कर दी कि मेरा बेटा और बहू नहर पर घूमने आए थे।
बहू अंधेरे की वजह से फिसल कर नहर में गिर गई है। काफी देर तक तलाश की मगर नहीं मिल रही। पुलिस के पहुंचने तक शांति की लाश बहुत आगे जा चुकी थी। जब काफी देर बाद भी पुलिस शांति की लाश न तलाश कर सकी, पुलिस ने नहर के किनारे के सभी गांव में ऐलान करवा दिया और सुबह तक उसकी लाश मिल गई। पुलिस वालों को पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया और शांति को उसकी मोहब्बत समेत जला दिया गया। शांति की मृत्यु के 15 दिन बाद मैंने शादी कर ली, मगर मैं दोबारा कभी बाप न बन सका। एक के बाद एक पत्नी बदली, मगर औलाद न हो सकी। मैंने मन्नतें तक मांगी। अब तो मेरे माँ बाप भी तैयार थे कि बेटा नहीं तो बेटी ही हो जाए। मेरे माँ बाप मेरी औलाद होने का इंतजार करते करते ऊपर वाले को प्यारे हो गए, मगर माँ बाप की मृत्यु के बाद भी लाखों मन्नतें और इलाज माजरे देसी टोटके आजमाने के बाद भी मैं अपनी औलाद को ना देख सका। मेरे शांति के कत्ल वाले पाप पर आज भी ऊपर वाले ने पर्दा डाल रखा है, मगर मैं आज भी नहर, नदी, नाला या तालाबों को पार नहीं कर पाता, भले ही उस पर बला पुल कितना भी मजबूत क्यों ना हो। अगर मजबूरी में मुझे पार करना भी पड़ जाए तो मैं जानवरों की तरह अपने हाथों को जमीन पर टिका कर पार करता हूँ। मुझे हर वक्त डर सा लगा रहता है कि मैं भी नहर में डूब कर मरूंगा। मैं कई बार ख्वाब में खुद को नहर में डूबते हुए देखता हूँ तो सोते हुए ही बचाओ बचाओ की आवाजें लगाना और शोर मचाना शुरू कर देता हूँ। मेरे इस पागलपन की वजह से मेरी पत्नी की नींद खराब हो जाती है, इसलिए अब मेरी पत्नी हवेली में सोती है और मेरा बिस्तर नौकरों के कमरे में, शांति वाले कमरे में लगा दिया गया है। मेरी जिंदगी अब मौत से भी बदतर है। मुझे गांव के छोटे बच्चे भी खेलते हुए कहते हैं कि जितनी मर्जी झाड़ फूंक करवा लो, चौधरी साहब तुम्हें तो इत्थे ही मरना है। मैं मौत मांगता हूँ मगर मुझे मौत भी नहीं आती। सच कहते हैं ये दुनिया वाले, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर किसी की बेटी के साथ ऐसा करोगे तो अपने साथ इससे भी बुरा हो सकता है। भगवान के लिए घर से भागकर शादी करके अपने माँ बाप और अपनी इज्जत को यूं नीलाम ना करें, वरना अंजाम ऐसा ही होता है। अगर कोई पसंद है तो माँ बाप से कहकर शादी कर ले, वरना माँ बाप की खुशी में खुश रहे। इसी में